हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल से अपने एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं, आप सबको पता है। तो कल अपना इंग्लिश का पेपर था। ओके, तो जैसे हमने कल इंग्लिश का पेपर छुड़ाया, सेम वैसे ही हमें आज हिंदी का पेपर भी छुड़ाना है। तो कैसे छुड़ाया आपने कल का पेपर? जैसे कि पहले हमने अपने स्कूल का नाम लिखा, उसके बाद समेटिव असेसमेंट 1 2020 to 21, देन सब्जेक्ट हिंदी। ओके, कल हमने इंग्लिश लिखा, आज हम हिंदी लिखेंगे क्योंकि आज अपना हिंदी का पेपर है। उसके बाद आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? वो स्टैंडर्ड फर्स्ट। उसके बाद क्या है, आपको डेट डालनी है। ओके, डेट डालो, उसके बाद अपना नेम लिखो। उसके बाद क्या है, रोल नंबर, वो आपको नहीं लिखना है। इतना समझ में आया? तो पेपर छुड़ाने के लिए पहले आपको एक ऐसे रजिस्टर साइज का पेज लेना है और उसमें ही पेपर छुड़ाना है, क्योंकि ये पेपर्स आपको स्कूल में सबमिट भी करने हैं, है ना। तो इसके लिए आप नोटबुक में नहीं छुड़ाना, तो किस में छुड़ाना? एक ऐसे रजिस्टर साइज के पेपर में छुड़ाना। ऐसा एक पेज लो बड़ा सा और उसमें पेपर छुड़ाओ। तो चलो अभी हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चन कौन से हैं और कौन सा क्वेश्चन आपको कैसे छुड़ाना है। जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन अपने पास क्या है, देखो। प्रश्न पहले का अ, तो अ में क्या दिया है अपने पास? ओ और औ की मात्रा लगा के शब्द बनाना है। तो जैसे कि फर्स्ट वाला क्या है, देखो च, उसके बाद थोड़ी सी ब्लैंक है, उसके बाद लिखा है खट। तो च एंड ख के बीच में आपको ओ या फिर औ की मात्रा लगानी है और ये शब्द कंप्लीट करना है। उसके बाद देखो न एंड का के बीच में भी जगह है, तो आपको न को भी ओ या फिर औ की मात्रा लगानी है और ये शब्द कंप्लीट करना है। देन अशक, तो अशक, तो श के बाद भी यहाँ पे ब्लैंक जगह है, तो वहाँ पे भी आपको ओ या फिर औ की मात्रा लगानी है और ये शब्द कंप्लीट करके लिखना है। तो ये जो 4 यहाँ पे शब्द दिए हैं आपको, वो आपको कंप्लीट करना है ओ या फिर औ की मात्रा लगा के। और ये जो लाइन है, देखिए आपको इस लाइन में वो जो शब्द आप कंप्लीट करोगे उसको लिखना है। इतना समझ में आया आपको? अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न फर्स्ट का ब। तो क्या है ब में? शब्द बनाकर लिखिए। जैसे कि फर्स्ट वाला कंप्लीट किया है हमने, पहला वाला एग्जाम्पल आपको छुड़ा के दिया है, तो वैसे ही आपको उसके बाद में जो भी है उनको छुड़ाना है। जैसे कि पहले वाला देखो आप, भाई को या लगा के हमने बनाया भैया, वैसे ही आपको नए एंड या मिक्स करना है। उसके बाद सैनी क लगाना है, सेव क, एंड जो आप शब्द बनाएंगे उसको आपको यहाँ या फिर इन लाइंस में लिखना है। इतना समझ में आया? उसके बाद क्या है अपने पास? ब्लैंक है। जैसे कि देखो रिक्त स्थानों को पूरे कीजिए, यानी कि जो ब्लैंक जगह है उसमें आपको सही शब्द डाल के ये लिखना है। तो पहला वाला एग्जाम्पल हमें यहाँ पे छुड़ा के दिया है, देखो बर, बेर, बेर। उसके बाद आपको क्या लिखना है वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो वही आप इन लाइंस में लिखो और ये जो ब्लैंक है उसको फिल करो, कंप्लीट करो। ओके, उसके बाद देखो चित्रों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। तो ये आपको समझ में आया क्या कि ये जो पिक्चर, मतलब ये जो चित्र हमें इस डब्बे में दिखते हैं, तो ये जो चित्र है उसका ही नाम आपको इस लाइन में लिखना है। जैसे कि ये पिक्चर देखो, लाइन में लिखो उसका नाम और क्या होता है सेंटेंस, क्या होता है वाक्य? पेड़ पर बैठी है, क्या बैठी है पेड़ पे, क्या है पिक्चर में, वो। समझ में आया? उसके बाद अशोक पिक्चर पेनो, तो क्या दिया है पिक्चर में, वो आपको यहाँ पे लिखना है और उसके बाद ये वाक्य पूरा हो जाएगा। देन क्या है, देखो ये जो पिक्चर में है उसका नाम यहाँ पे लिखना है, खाना लाया, कौन लाया खाना? जो पिक्चर में है वो। उसके बाद क्या है, ये फिर से पिक्चर देखना है आपको कि पकौड़ी बना, इसकी पकौड़ी बना जो पिक्चर में है उसका नाम यहाँ पे लिखो। समझ में आया आपको? बिल्कुल इजी है, अच्छे से पढ़ो और अच्छे से पेपर छुड़ाओ। अभी हम देखते हैं सेकंड वाला पेज। तो सेकंड वाले पेज में क्या है, पहला वाला क्वेश्चन यानी कि प्रश्न क्रमांक 3। तो क्वेश्चन थर्ड में क्या है, मिलान कीजिए।
मिलान करने का मतलब क्या होता है? जोड़ियाँ लगाना। ये हमने देखा है क्लास में। तो हमें जोड़ियाँ कैसे लगानी है? जैसे कि यहाँ पे हमें दिया है पंखा, पूछ, चांद एंड डंडा, है ना। तो ये तो हमने पहले पढ़ लिया, लेकिन आपको ये जो पिक्चर दिए हैं वो भी पहचानने आने चाहिए। जैसे कि पहला वाला पिक्चर है चांद, उसके बाद क्या है ये पंखा, उसके बाद ये क्या है पूछ एंड ये क्या है डंडा। तो ये नेम पढ़ो, ये पिक्चर देखो और अच्छे से इनका मिलान करो, यानी कि जोड़ियाँ लगाओ। उसके बाद क्या है अपने पास? प्रश्न 3 क्या है? शब्दों को तोड़ के लिखिए। यानी कि एक शब्द दिया है हमें, तो उसको हमें अलग अलग करके लिखना है। जैसे कि पहला वाला मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखो चेतन, चेतन है, तो चेतन को हम कैसे लिखेंगे? पहले च, उसके बाद एक ही मात्रा प्लस त एंड लास्ट में न। तो वैसे ही आपको ये भी लिखना है। आपको फैसला कैसे लिखना होगा, लालटेन कैसे लिखना होगा, जैसे मैंने अभी आपको चेतन बताया सेम वैसे। ओके, अभी देखो प्रश्न 4 इसमें क्या है? रिक्त स्थानों में सही शब्द छाट के लिखिए। यानी कि यहाँ पे कुछ 3 ब्लैंक्स दिए हैं अपने पास एंड यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। तो आपको देखना है कि ऑप्शन में से कौन सा शब्द इस ब्लैंक में सही फिट आएगा, तो वही आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि धरती क्या है? गोल है कि गौल है? क्या है? गोल है कि गौल है? वो आपको यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है। उसके बाद देखो पेड़ पर बैठा है, क्या बैठा है पेड़ पे? कौवा बैठा है कि कोआ बैठा है? देखो आपको क्या सही लगता है वो आप यहाँ पे लिखो। उसके बाद बाजार से फल लाया, कौन लाया? नौकर कि नौकर? देखो अच्छे से, बाजार से फल लाया, कौन? नौकर कि नौकर? वो आप अच्छे से यहाँ पे लिखो। उसके बाद देखो चित्रों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। यानी कि आपको पिक्चर देखना है और वही यहाँ पे लिखना है। जैसे कि देखो क्या दिया है, किसका पिक्चर है ये? अच्छे से पहचानो, उसका नाम यहाँ पे लिखो और केला खाता है, हो गया। उसके बाद क्या है? मोहन क्या कर रहा है? उसका नाम लिखो, क्या कर रहा है वो? देखो एंड यहाँ पे लिखो क्या उड़ा रहा है। उसके बाद देखो थर्ड में क्या आता है? ब्लैंक, रात में निकलता है, क्या निकलता है रात में? आप देखो, सोचो और लिखो। उसके बाद मीनाक्षी की, कौन सा पिक्चर है यहाँ पे? उसका भी इस ब्लैंक में लिखना है, बहुत सुंदर है। मीनाक्षी की क्या बहुत सुंदर है? देखो पिक्चर एंड लिखो। इतना समझ में आया आपको? अभी देखो लास्ट वाला पेज। तो लास्ट वाले पेज में अपने पास क्या है? विसर्ग लगा के शब्द बनाइए। विसर्ग का चिन्ह आपको समझ में आता है क्या? देखो ऐसे होते हैं 2 डॉट्स, उसको बोलते हैं विसर्ग चिन्ह। जैसे कि क्या है अपने पास पहला वाला शब्द फलत, तो इसको आपको सोचना है कि कहाँ पे ये चिन्ह लगेगा, वो चिन्ह लगाओ और ये शब्द क्या करो? कंप्लीट करो। उसके बाद सेकंड वाला क्या है? दुख, हम दुख लिखते हैं क्या? नो, यहाँ पे भी हम विसर्ग चिन्ह लगाते हैं। तो आपको देखना है, सोचना है कि कहाँ पे विसर्ग चिन्ह लगेगा, वहाँ पे आप ये चिन्ह लगाओ और ये शब्द कंप्लीट करो। उसके बाद क्या है? नम, पुनः, निसंकोच एंड प्रातः। तो देखो, सोचो और लिखो। उसके बाद देखो वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। जैसे कि हमने अभी अभी एक क्वेश्चन देखा कि वर्णों को तोड़ के शब्द बनाना था, है ना। तो सेम उसका उल्टा, इस क्वेश्चन में सेम उसका उल्टा करना है। तो ये जो वर्ण अलग अलग दिए हैं आपको, उनको जोड़ के एक शब्द बनाना है। तो आप अच्छे से पढ़ो, समझो और लिखो। ओके, उसके बाद देखो लास्ट वाला क्वेश्चन। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अपने पास 2 क्वेश्चन है, 2 प्रश्न है। कौन से? देखो, आपके पसंदीदा फूलों के नाम लिखिए। वैसे तो आपको बहुत से फूल पसंद होंगे, है ना, फ्लावर्स। तो उन फ्लावर्स में से कोई भी 2 या 3 नेम्स आपको यहाँ पे लिखना है। किसके नेम? फूलों के नाम। किसके नाम लिखना है? फूलों के नाम। एंड सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला प्रश्न क्या है यहाँ पे? आपके पसंदीदा खिलौनों के नाम लिखिए।
वैसे तो आप बहुत से खिलौने खेलते हैं ना, तो उन खिलौनों में से कोई भी 2 या 3 खिलौनों के नाम आपको यहाँ पे लिखना है। बिल्कुल इजी पेपर है। अच्छे से पहले पढ़ाई करो, अच्छे से क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन समझो और उसके बाद ही अपने आंसर शीट लिखना स्टार्ट करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।